Very good morning students. I am your science teacher. Today I will teach you science of class 7th. आज मैं आपको क्लास 7th में साइंस में फर्स्ट चैप्टर पेज नंबर 5, ओपन पेज नंबर 5 and chapter number 1 which is nutrition in plants. आज मैं आपको चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स स्टडी करवाऊंगी। देखिए इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो टुडे वी स्टडी पार्ट 1। देखिए सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे से शेप साइज में डिफरेंट होते हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो सभी में सिमिलर होती हैं। जैसे कि सभी लिविंग थिंग्स ईट करते हैं, ईट करने के साथ साथ वो रेस्पिरेशन करते हैं, उनमें ग्रोथ होती है, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं एंड रेस्पॉन्स करते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये उनमें सिमिलर होती हैं जो लिविंग थिंग्स हैं। अब देखिए न्यूट्रिशन एक क्या है। जब हम अपनी लाइफ के अलग अलग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, यानी कि अलग अलग हमारी जो सिमिलरिटी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे प्रोसेस हैं हमारी लाइफ के, जैसे रेस्पिरेशन करना है, ईट करना है, मूव करना है, एक्सक्रीट करना है, तो इनको परफॉर्म करने के लिए हमें कंटिन्यूसली एनर्जी की सप्लाई की ज़रूरत होती है। यानी कि जब हमें कंटिन्यू एनर्जी की सप्लाई मिलती रहेगी तो हम इन एक्टिविटीज़ को, यानी कि अपने जो फंक्शन है हम इनको कंटिन्यू करते रहेंगे। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड दैट वी ईट एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग और कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज़ कॉल्ड द न्यूट्रिशन। कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हम फूड को टेक कर रहे हैं, यानी कि फूड हम ले रहे हैं, उसे कंज्यूम कर रहे हैं और उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस है फूड का, फूड लेना, उसे यूटिलाइज करना, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि जो फूड है, फूड में अलग अलग तरह मतलब कई कंपोनेंट्स होते हैं। अब जैसे फूड में क्या क्या होता है? प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सभी फूड के जो हमारा फूड है उसके कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे प्लांट्स कैन मेक देयर फूड, वो प्लांट्स जो हैं अपना फूड खुद बनाते हैं, बट एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम फूड बनाने के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड हैं या एनिमल के ऊपर डिपेंड हैं। तो जो लिविंग वर्ल्ड है कि हमारा ये जो वर्ल्ड है, इसके अंदर जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं वो 2 टाइप से न्यूट्रिशन शो करते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड है हेटेरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं सिंपल रॉ मटेरियल से। अब रॉ मटेरियल क्या क्या होता है उनके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। इन तीनों चीज़ों से, इनकी हेल्प से वो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जो ग्रीन लीव्स होती हैं, जो यंग स्टेम होते हैं प्लांट्स की, वो ग्रीन होती हैं, उनकी लीव्स भी ग्रीन होती हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीन पार्ट्स होता है। उसमें जो ग्रीन पार्ट होता है उसमें क्या, उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और उनके जो सेल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन इसलिए हमें दिखाई देता है क्योंकि उनके अंदर
एक ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। उस क्लोरोफिल के कारण हमें जो लीव्स हैं और जो स्टेम हैं वो हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। जब क्लोरोफिल, देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है। ये लीव्स हमारी ग्रीन कलर की हैं और देखिए ये स्टेम भी हमें ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है। यंग स्टेम का मतलब होता है जो प्लांट, नया प्लांट होता है, छोटा प्लांट होता है तो उसकी स्टेम पहले ग्रीन होती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है उसकी स्टेम का कलर चेंज होता जाता है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन है, तो जो ग्रीन लीव्स हैं ये सन की जो ये लाइट इसके ऊपर पड़ रही है तो इसकी लाइट को यहाँ पे वो रोक लेती हैं, यानी कि ट्रैप कर लेती हैं, और सॉइल के अंदर से मिनरल्स और वाटर को वो रूट की हेल्प से, ये रूट हैं, ये रूट सॉइल के अंदर से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब यानी खींच लेती हैं। रूट जो है वो खींच लेती हैं और प्लांट के जो अदर पार्ट्स होते हैं वहाँ पर वो स्टेम की हेल्प से पहुँचा देती हैं। और जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे वो लीव्स अपने अंदर ले लेती हैं। देखिए लीव्स के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है, लीव्स के सरफेस में बहुत छोटे छोटे, बहुत ही छोटे, जिन्हें हम कहते हैं टाइनी होल्स, और उन टाइनी होल्स को हम कहते हैं स्टोमेटा, जो लीव्स के अंदर होते हैं, लीव्स के सरफेस पर होते हैं। तो उस स्टोमेटा की हेल्प से जो इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो लीव्स के अंदर आती है, जहाँ पर वो जो वाटर है, मिनरल्स हैं, उनके साथ केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद वो अपना उसको फूड में कन्वर्ट करती हैं। फूड में कन्वर्ट करने के बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन उस प्रोसेस में से रिलीज़ कर देती हैं। इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। देखिए उसका केमिकल इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं, ये केमिकल इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड हमने एयर से ली और वाटर उन्होंने सॉइल से लिया। सूरज की रोशनी लीव्स पर पड़ी और क्लोरोफिल, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो ये दोनों चीज़ें भी इसके साथ मिक्स हुई, तो ये सभी चीज़ें मिलकर ग्लूकोज बनाती हैं और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है इन्वायरमेंट में बाहर निकाल देती हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस एक केमिकल इक्वेशन है। अब देखिए बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और जो प्लांट की लीव्स होती हैं उसके अंदर स्टोर रहता है। लीव्स के साथ साथ स्टार्च, स्टेम और रूट्स एंड फ्लावर्स सभी में वो स्टोर हो जाता है। ग्रीन प्लांट्स, अभी मैंने आपको बताया कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये सब क्या है हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इनकी हेल्प से। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ नोन एज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये जो तरीका है फूड प्रिपेयर करने का, इसे ही हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसलिए जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी, उन सभी को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब देखिए ऑटो, ऑटोट्रॉप्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ यानी खुद, एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूरिशमेंट, एंड फोटोसिंथेसिस। In the absence of photosynthesis, food cannot be prepared. फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में फूड नहीं बन सकता और बिना फूड के इस अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसलिए फूड ज़रूरी है। कि लीव्स के साथ साथ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट।
प्लांट के देखिए और भी पार्ट्स होते हैं लीव्स के साथ साथ, लीव्स ग्रीन होती हैं तो इसलिए लीव्स फोटोसिंथेसिस करती हैं। लीव्स के साथ साथ स्टेम भी ग्रीन होती है, तो जिन प्लांट की स्टेम ग्रीन होती है तो स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करती है। यानी कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें जो लीव्स होती हैं वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से उनके अंदर जो भी वाटर होता है वो लॉस हो जाता है। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं जो स्टेम अपने स्टेम से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं वो डेजर्ट प्लांट होते हैं। तो यानी कि मेरा मतलब है कि जो प्लांट हैं जो फोटोसिंथेसिस है वो लीव्स के साथ साथ ग्रीन स्टेम या ग्रीन ब्रांचेस होती हैं उनकी हेल्प से भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पेज नंबर 7 पर कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखिए एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट यानी कि जो प्लांट ग्रीन नहीं होते, जैसे फंगी है एंड बैक्टीरिया, ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे डिपेंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। तो दिस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो खुद फूड नहीं बनाते हैं, वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर, इसलिए जो अपना फूड नहीं बना पाते और प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं या एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए जैसे हैं ये गोट दिखाई दे रही है, ये अपना फूड खुद नहीं बनाती है, इसको ये इस प्लांट्स पर डिपेंड है, इसलिए ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। आज की वीडियोस में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियोस हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।